भारत की चुनाव व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के 200 से ज्यादा सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें लोकसभा के करीब 130 और राज्यसभा के 63 सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 लोकसभा सांसदों या 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। ऐसे में विपक्ष के पास ये न्यूनतम संख्या मौजूद बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रस्ताव शुक्रवार को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। हालांकि इसे किस सदन में और कब पेश किया जाएगा, इस बारे में अभी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस नोटिस पर इंडिया अलायंस के लगभग सभी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए नोटिस पर सिग्नेचर किए हैं, जबकि पार्टी फिलहाल औपचारिक रूप से इस गठबंधन का हिस्सा नहीं मानी जा रही है। विपक्षी दलों का दावा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त पर अपने पद पर रहते हुए किसी एक राजनीतिक दल का पक्ष लेने, चुनावी धांधली से जुड़े मामलों की जांच को जानबूझकर धीमा या रोकने और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर पर्याप्त कार्रवाई न करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना बेहद जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है। भारत के संविधान के तहत ये प्रक्रिया न्यायपालिका के उच्च पदों के समान रखी गई है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तय की गई है, उसी तरह की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी लागू होती है। इस प्रक्रिया के तहत संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत में प्रस्ताव पारित करना जरूरी होता है। विशेष बहुमत का मतलब है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि हटाने का प्रस्ताव सिर्फ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही लाया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्ष का कदम आने वाले दिनों में संसद के अंदर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से इस प्रस्ताव का पारित होना आसान नहीं माना जा रहा, फिर भी विपक्ष के एकजुट होने से राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में मामला संसद के अंदर तीखी बहस और टकराव का कारण भी बन सकता है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि यह प्रस्ताव कब और किस सदन में पेश किया जाता है और सरकार तथा चुनाव आयोग की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।